परेशान हो, मन दुखी है, घुटन हो रही है अंदर में, खुद को अकेला महसूस कर रहे हो, या पुरानी यादों में कहीं मन फंस गया है, या हार गए हो, जिंदगी से टूट गए हो, है ना? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे जिंदगी में आज तक आप सारी परेशानियों को पार करके यहां तक पहुंचे, वैसे ही ये दुख भी गुजर ही जाएगा। माना जिंदगी में आपके साथ बहुत गलत हुआ है, पर जब तक गलत का सामना नहीं करोगे तो सही को कैसे पहचानोगे? जब तक झूठ का सामना नहीं करोगे तब तक सच की पहचान कैसे होगी? ये सारी उलझनें, ये सारी परेशानियां आपको दुख देने नहीं, आपको सिखाने आती हैं, आपको कुछ बनाने आती हैं। लोग करियर में हार जाते हैं तो टूट जाते हैं, लोग बिजनेस में हार जाते हैं तो टूट जाते हैं, अपने रिश्तों में हार जाते हैं तो टूट जाते हैं। कुछ लोग तो इतनी बुरी तरह से टूट जाते हैं, कहते हैं हमें तो अब जीने की ही इच्छा खत्म हो गई है। पता है आपके साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप किसी एक ही चीज पे अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, चाहे वो करियर हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो। याद रखना एक बात, जब आप अपनी जिंदगी में किसी एक ही चीज को, किसी एक ही इंसान को अपनी जिंदगी जीने की वजह बना लेते हैं, तब आप बहुत बड़े खतरे में आ जाते हैं। क्योंकि आप जिस इंसान के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, वो किसी और चीज के लिए आपको छोड़ देता है। पता है आपके साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने खुद अपनी वैल्यू उस इंसान की नजर में गिरा रखी है। आप खुद अपनी वैल्यू नहीं करते तो कोई और आपकी वैल्यू कहां से करेगा? लोग कहते हैं मैंने तो उसे अपना सब कुछ बना लिया था, उसने बनाया? उसने आपको अपना सब कुछ बनाया नहीं ना? पता है उसने आपको अपना सब कुछ क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उसकी नजर में आपकी वो वैल्यू कभी हुई ही नहीं। एक सवाल आप अपने आप से जरूर पूछना, आपकी अपनी नजर में खुद की क्या वैल्यू है? ये सवाल सिर्फ सुनना मत, इससे पूछना खुद से, जिंदगी के मायनों में आपकी क्या वैल्यू है? क्या मानते हो आप अपने आप को? क्या आप इतने कमजोर हो कि आपको अपनी खुशियों के लिए किसी और की जरूरत हो? एक राइटर मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा कि मैं एक राइटर हूं, मैंने एक दो कंपनी में अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए, मुझे ये काम करना ही नहीं आता, मुझे कोई कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो मैंने उससे एक बात कही, सिर्फ एक दो लोगों के ना कह देने से ये डिसाइड नहीं हो जाता कि तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है। फिर मैंने उससे एक बात कही, तुम एक काम करो, तुम लिखती हो ना, तो तुम अपनी पोस्ट सोशल मीडिया पे शेयर करना शुरू करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग बैठे हैं ऐसे जो तुम्हारे काम की वैल्यू करेंगे, कदर करेंगे। और थोड़े समय बाद वो राइटर फिर मुझे मिली, उसने मुझसे कहा कि जो मैं लिखती हूँ वो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, लोगों को मेरी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। अगर वो राइटर कुछ लोगों की बातों में आकर अपना काम करना छोड़ देती तो उसे कभी पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर कितना टैलेंट भरा हुआ है। हर इंसान के अंदर एक यूनिक टैलेंट होता है, कुछ अलग होता ही है, पर वो उसे ही दिखाई देता है जो उसे ढूंढता है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हो ना, तो मेरी आवाज अपने भीतर जाने दो। मैं सच कह रहा हूं, आपके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट है जिससे आप सारी दुनिया का प्यार जीत सकते हो। विश्वास करो, सच में आपके अंदर ऐसा टैलेंट है। थोड़ा ढूंढो तो सही, थोड़ा उसे निखारो तो सही। क्यों आप इतने कमजोर हो जाते हो? क्यों अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाते हो? क्यों हर दुख के आगे, हर परेशानी के आगे आप घुटने टेक देते हो? मुझसे एक बिहार का लड़का मिला, उसने कहा हमारे बिहार में ऐसा है, जब किसी का ना ब्रेकअप हो जाता है तो उसे ऐसी आग लगती है अपने अंदर कि वो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लेता है। बात किसी स्टेट की नहीं है, बात मेंटालिटी की है कि जब दुख आपके सामने आके खड़ा हो जाता है तब आप क्या करते हैं? दुख को देख के डर के भाग जाते हैं या दुख का सामना करके उसको हरा के आगे बढ़ते हैं? क्या हुआ? दिल टूटा है आपका, टूटने दो। जब तक ये आपका दिल टूटेगा नहीं तब तक खुलेगा नहीं। जब तक आपके अंदर आग नहीं लगेगी तब तक आप कुछ बड़ा कर ही नहीं पाएंगे। हर इंसान जिसने कुछ बड़ा किया है वो दर्द से गुजरा ही है प्यारे, और कोई जरूरत नहीं अपना दुखड़ा हर किसी को बताने की। विक्टिम मत बनो। एक सच बात आपको बताता हूं, अपने दिमाग में बिठा लो। दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें से 80% लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दुखी हैं या सुखी है, और बाकी बचे 20% वो तो खुश होंगे कि आप दुखी हैं। तो इसीलिए कोई जरूरत नहीं किसी को भी अपना दुख बताने की। क्या हुआ आप बिजनेस में हार गए तो? क्या हुआ आप करियर में हार गए तो? क्या हुआ अगर आप रिश्ते में हार गए तो? संभारते हैं, आया समझ में?
सब हारते हैं, सिर्फ आप नहीं हारते। ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला, ऐसे दुखी होने से कुछ नहीं होने वाला। बस ऐसे दुखी होते रहोगे, रोते रहोगे, या कुछ करोगे भी। क्या आप अपने आप को ऐसे अच्छे लग रहे हो इस हालात में? एक दिन सुबह सुबह 4 बजे मुझे किसी ने ईमेल किया कि मेरी जिंदगी से जो सबसे खास इंसान था वो मुझे अकेला छोड़ के चला गया। मेरी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है, मैं मरना चाहती हूं, प्लीज मेरी कोई हेल्प करो। आपके ऐसा सोचने से, आपके ऐसा कह देने से आपको क्या लगता है आपका दुख दूर हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी? मत किया करो ऐसी कायरो जैसी बातें। जो आपको छोड़ के चला गया ना, उसने तो आपके साथ थोड़ा गलत किया। असली दुश्मन तो आपके आप हो, जो खुद को संभालने की बजाय, खुद को संवारने की बजाय, कुछ करके दिखाने की बजाय बस कमजोरों की तरह रो रहे हो। क्या हो जाएगा इस तरीके से रोने से, चिंता करने से, दुखी करने से? कुछ नहीं होगा। आप ये रोना धोना छोड़ के कुछ करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। विश्वास रखना, सब ठीक हो जाएगा। लोग पूछते हैं ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा, तो सोचते रहो, ऐसे ही ठीक होगा जब आप अपना ये रोना धोना बंद करके जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। जब आप कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जिससे आपको खुद पे प्राउड फील हो। जिंदगी में आप ऐसे इंसान बन के दिखाओ, जब आप आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखें तो गर्व से कह सके, आई प्राउड माई सेल्फ। आपको खुद पे नाज होना चाहिए कि जिंदगी में मैंने कुछ ऐसा किया है जिसपे मुझको नाज है। सब आपके हाथ में है। ऐसे ही रो रो के जिंदगी गुजारना चाहते हैं, या अपने अंदर जुनून की आग पैदा करके कुछ करने की चाहना रख के आगे बढ़ना चाहते हैं? तो जो भी हुआ आपके साथ, भूल जाओ सब। अब आपको क्या करना है उसके बारे में सोचो, क्योंकि जो हो चुका है उसे आप चाह के भी नहीं बदल सकते, लेकिन जो होने वाला है उसे अब आप बदल के दिखाओ। इसलिए चिंता करना छोड़ दो, दुखी होना छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। विश्वास रखना, सब ठीक हो जाएगा।